हमारे शास्त्रों में तथा हमारे ऋषि मुनियों ने परोपकार की, परहित की बहुत महिमा गाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस के अनेक चौपाइयों में इसकी महिमा को बताया है। भगवान राम और जटायु के संवाद में भगवान कहते हैं, जिनके मन में दूसरों का हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आगे भगवान विभीषण को भी कहते हैं, जो परहित में लगे रहते हैं वे मनुष्य मुझे मेरे प्राणों के समान है। काक भुषुंडी जी के प्रसंग में भगवान शिव जी कहते हैं, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। कहते हैं कि जितना ही सच्चे हृदय से परहित किया जाता है मनुष्य को उतना ही भगवान की समीपता प्राप्त होती है। आज का वीडियो शास्त्र और ऋषि मुनियों की इसी वाणी को दर्शाती परहित की महिमा को स्पष्ट करती है। यह सत्य घटना गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक सत्य एवं प्रेरक घटनाएं लेखक भक्त श्री रामशरण दास पिलखुआ जी से लिया गया है। यह सत्य घटना तत्कालिक शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी के जीवन की है। एक बार स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज कुरुक्षेत्र आए थे। उन दिनों कुरुक्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ गया था, जिसके कारण खेती तो सूखी गई थी, तालाबों, कुओं, बावड़ियों आदि का पानी भी सूख गया था। जलाभाव के कारण चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। स्वामी जी कुरुक्षेत्र में एक मंदिर में ठहरे हुए थे। वहां पर उन्होंने एक अत्यंत करुणाजनक दृश्य देखा। बहुत बड़ा तालाब था और सूखा पड़ने के कारण उसका सारा पानी सूख गया था। उस बड़े तालाब के एक छोटे से गड्ढे में बहुत थोड़ा पानी रह गया था। पानी न होने के कारण तालाब की हजारों मछलियां मर चुकी थी तथा शेष बची हजारों मछलियां उस छोटे से गड्ढे के पानी में एक जगह एकत्र हो गई थी और पानी के अभाव में छटपटा रही थी। ऊपर से बड़ी तेज गर्मी पड़ रही थी। गड्ढे का पानी भी 1-2 दिन में सूखने वाला था। ऐसा होने पर हजारों बाकी बची उन मछलियों को मरने से नहीं रोका जा सकता था। स्वामी जी से यह करुणाजनक दृश्य नहीं देखा गया। वे मर्माहत हो उठे और किसी प्रकार इन बेचारी मछलियों के प्राण बचाए जाएं, इस पर वे विचार करने लगे। उस गांव के लोगों को जब स्वामी जी के आने का समाचार मिला तो अनेक स्त्री पुरुष उनके दर्शन के लिए चले आए और सबने मिलकर उनसे प्रार्थना की, महाराज जी, बहुत दिनों से वर्षा न होने के कारण खेती को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तालाब और कुएं आदि के भी जल सूख गए हैं। अब तो पशु पक्षी सभी पानी के बिना मरने लगे हैं। आप ऐसा उपाय बताने की कृपा करें कि वर्षा हो जाए और सबको सुख शांति प्राप्त हो। पूज्य जगत गुरु जी महाराज ने कहा कि भाई, भगवान की कृपा चाहते हो तो उन्हें प्रसन्न करो, वही तुम्हारे ऊपर कृपा कर वर्षा करके तुम्हारा दुख दूर करेंगे। गांव के लोगों ने कहा, महाराज जी, भगवान को प्रसन्न करने का साधन क्या है? क्या किया जाए जिससे भगवान प्रसन्न होकर हम पर कृपा करें? आप इसका कोई उपाय बताएं। पूज्य जगत गुरु जी ने कहा, भगवान को प्रसन्न करने का तत्कालिक उपाय यही है कि तुम यहाँ के जीवों पर कृपा करो, तभी भगवान तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। ग्रामीणों ने कहा, महाराज, हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि हम यहाँ के जीवों पर कृपा करें? हम तो सर्वथा असमर्थ हैं। पूज्य जगत गुरु जी ने कहा, हम तुम्हें भगवान को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने का ऐसा ही साधन बताएंगे जो तुम कर सकोगे। पूज्य जगत गुरु जी महाराज ने सामने के उस सूखे तालाब की ओर संकेत करके कहा, देखो, उस तालाब का सारा पानी सूख गया है, जिसके कारण हजारों मछलियां मर चुकी हैं और बाकी जीवित बची मछलियां उस छोटे से गड्ढे के जल में एक जगह इकट्ठी होकर पानी के बिना छटपटा रही हैं। यदि इन्हें जल देकर इनकी रक्षा नहीं की गई तो 1-2 दिन में ही ये भी जल के बिना तड़प तड़प कर प्राण दे देंगी। आतुरता एवं उत्सुकतावश ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा, महाराज जी, हम क्या करें? पूज्य जगत गुरु जी ने कहा, तुम इनके ऊपर कृपा करो तो भगवान स्वयं तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। महाराज जी ने कहा, इन मछलियों के लिए जल ला करके इस तालाब में डालो।
ग्रामीणों ने कहा, महाराज जी जल तो है ही नहीं, फिर लाए कहाँ से? ग्रामीणों की यह बात सुनकर पूज्य जगत गुरु जी महाराज स्वयं उठे और पास के कुएं पर पड़ी बाल्टी को लटकाकर जल खींचने को उद्यत हो गए। यह देख सभी ग्रामीण स्तब्ध रह गए। फिर क्या था, तत्काल ग्रामीणों ने कुएं से जल निकाल निकाल कर उस तालाब में ले जाकर डालना प्रारंभ किया। अब तो जिसे देखो वही पानी लिए ही दौड़ रहा था। कोई बाल्टी में तो कोई घड़े में और कोई कनस्तर में जल ले जाकर तालाब में छोड़ने लगा। अब तालाब में जल ही जल दिख रहा था। मछलियों का छटपटाना बंद हो गया था। उनकी प्राणों की रक्षा जो हो गई थी। मछलियों के प्राण रक्षा रूपी इस यज्ञ से भगवान ग्रामीणों पर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस जीव रक्षा यज्ञ का तत्काल प्रत्यक्ष अद्भुत चमत्कार यह हुआ कि कई दिनों से जो आकाश बिल्कुल साफ था और बादल नाम को भी नहीं थे, सबके देखते देखते वह आकाश एकदम से बादलों से भर उठा। मेघों का गरजना और विद्युत का चमकना शुरू हो गया तथा मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। देखते ही देखते चारों ओर जल ही जल भर गया। चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सभी महाराज श्री के श्री चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज जी आपका यह कहना कि तुम यहाँ के जीवों पर कृपा करो तो तुम्हारे ऊपर भगवान कृपा करेंगे, यह बात अक्षरशः सत्य निकली। आज हम लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि जीव प्रसन्नता ही भगवत प्रसन्नता है। जय श्री हरि। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।